हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पे स्वस्थ होंगे। तो मेरे दोस्त, आज हम नया कुछ करने जा रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का एक नया टॉपिक, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाउ टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। यानी जब आप कहीं भी इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि आपको स्कूल में हो, आपको क्लास में इंट्रोडक्शन देना है, आप कहीं जॉब के लिए जाते हो, आपको ऑडिटोरियम के अंदर इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू देना कैसे होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। तो जैसे कि My dear students, you may be a student and you may have to introduce yourself in your class. भी आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं और आपको अपने आप को एक क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। You may be in an interview, आप एक इंटरव्यू में भी हो सकते हैं। You may be in an auditorium, भी आप एक ऑडिटोरियम में हो सकते हैं जिसमें आपको काफी सारे लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। तो देखिए इंट्रोडक्शन दिया कैसे जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इंट्रोडक्शन देने का, तो देखिए देते कैसे। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ग्रीट करना। ग्रीट करने का मतलब अभिवादन करना, सामने वाले का अभिवादन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग मैडम। क्योंकि मैडम ही बोला जाता है इंटरव्यू के अंदर, मैम बोलना थोड़ा इनफॉर्मल माना जाता है। फॉर्मल वर्ड यूज क्या होता है, मैडम। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग बोलोगे आप सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, गुड मॉर्निंग बोलोगे 12 बजे तक। गुड आफ्टरनून बोलते हो आप 12 बजे से लेकर 5 बजे तक। गुड आफ्टरनून का बोलते हो आप 12 बजे से लेकर 5 बजे तक। और 5 बजे के बाद आप बोलते हो, क्या बोलते हो, 5 बजे के बाद आप बोलते हो गुड इवनिंग। यानी आपने क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग मैडम। इस तरह से आप ग्रीट करोगे, सबसे पहले आती है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कभी भी इनफॉर्मल वे यूज नहीं करना। जैसे कि हाय, कभी भी आप हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप, ये सब चीजें आप कभी यूज नहीं करोगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनफॉर्मल वे माना जाता है। इनफॉर्मल वे का मतलब जो चीजें फॉर्मल वे के अंदर नहीं बोली जाती। यानी अगर आपने किसी को ग्रीट करना है तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ना कि आप ये बोलोगे चाहे आप फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आप फैमिली में हो, चाहे आप इंटरव्यू देने गए हो, चाहे आप अपनी क्लास में हो, आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ना कि हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप। ये क्या होता है, इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग। इंटरव्यू के दौरान ये सब चीजें नहीं बताई जाती, या सेल्फ इंट्रोडक्शन के दौरान ये सब चीजें नहीं बताई जाती। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने समझा कि ग्रीट कैसे करना है। और एक बात आप हमेशा याद रखना, क्योंकि जो चीज हम अच्छे से शुरुआत करते हैं वो हमारा आधा काम बना देती है। यानी जिस तरह किसी ने कहा है वेल बिगन इज हाफ डन, यानी आपका इंटरव्यू, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन ऐसा जाना चाहिए कि आपका आधे से ज्यादा काम आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर ही निकल जाए। तो बोला है ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो देखिए आगे हम क्या करते हैं, आगे हम बताते हैं उसके बाद अपना नेम। अपना नेम बताने के क्या होते हैं, 4 तरीके होते हैं। अपना नेम बताने के पास हमारे पास 4 तरीके होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज आपका जो भी नाम है। जैसे मेरा नाम है बबलू, दिस इज बबलू, दिस इज बबलू। मैंने बोला दिस इज बबलू। दूसरा मैंने बोला आई एम बबलू, मैंने बोला आई एम बबलू। थर्ड, माय नेम इज बबलू, मैंने थर्ड ऑप्शन बोला माय नेम इज बबलू। और फोर्थ के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है माय नेम इज। माय नेम इज ये सबसे ज्यादा फॉर्मल वे के अंदर यूज किया जाता है। माय नेम इज बबलू, माय नेम इज अक्षय, माय नेम इज रमन, माय नेम इज जर्नेल, माय नेम इज रवीना, जो भी है तो आप यूज करते हो। दिस इज बबलू, आई एम बबलू, माय नेम इज बबलू। तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा इसी को ही माना जाता है। चौथी बात, माई सेल्फ। याद रखना माई सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद कभी भी हम अपना नाम नहीं लिखते हैं या नाम नहीं बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद कभी भी हम अपना नाम नहीं बोलते हैं, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस चीज को ना ही यूज करें।
समझ गए। तो आपको सबसे ज्यादा यूज करना माय नेम इज डैश डैश डैश, जो भी आपका नाम है आप वो यूज करोगे। इसके अलावा आपके पास दो तरीके और हैं, दिस इज या आई एम। तो आपके पास नेम बताने के तीन तरीके मैंने आपको बताए, दिस इज, आई एम, माय नेम इज, ठीक है, समझ गए। और माई सेल्फ के बाद कभी भी आप अपना नाम यूज नहीं करोगे, क्योंकि उसके बाद ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। इसके बाद आप कहां से हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं उस प्लेस का नाम आपको बताना है। जैसे कि मान के चलो आप कहीं इंटरव्यू देने गए, आप इंटरव्यू देने गए हैं दिल्ली में, दिल्ली में गए तो आप बोलेंगे आई एम बिलोंग टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। आप इंटरव्यू देने गए, आप दिल्ली से हैं, आप इंटरव्यू देने गए मान के चलो बेंगलोर में, आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली। आप है कहां से, आप दिल्ली से हैं और आप इंटरव्यू देने कहां गए, आप गए बेंगलोर, कलकत्ता या कहीं भी, चेन्नई, जहां भी गए तो आप बोले आई बिलोंग टू दिल्ली, ठीक है। दूसरी बात, मान के चलो आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में ही आपका इंटरव्यू हो रहा है। आप कहां से हैं, आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में ही आपका इंटरव्यू हो रहा है, तब आप कैसे बोलोगे, हिंदी में बोलते हैं मैं दिल्ली से ही हूं, मैं दिल्ली से ही हूं, तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। ये तो आपने बोल ही दिया, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ये दूसरा तरीका था। लेकिन आप बोलते हो मैं दिल्ली से ही हूं, तो आप बोलोगे आई एम बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। आप क्या यूज करोगे, आई एम बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ या आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब जहां से आप हैं वहीं पे इंटरव्यू हो रहा है। मैं दिल्ली से ही हूं, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूं, आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, मैं दिल्ली से ही हूं। तो कहने का मतलब जब आप किसी अदर सिटी में जाते हैं तब आप बोलोगे आई एम बिलोंग टू दिल्ली। अगर आप सेम सिटी के अंदर है तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ या आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। तो आपको पता लगा कि आपने नेम कैसे बताना है। नेम बताने के मैंने आपको तीन तरीके बताए, दिस इज, आई एम, माय नेम इज, और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है माय नेम इज, और सबसे फॉर्मल तरीका भी यही माना जाता है। उसके बाद प्लेस, आई बिलोंग टू या आई एम फ्रॉम, तो आपने इस तरह करके बताना है। नेक्स्ट आप बताओगे अपनी फैमिली के बारे में। तो फैमिली के बारे में बताने के लिए आप एक लाइन चाहे रट लीजिए चाहे दिमाग में बिठा लीजिए। क्या, इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स के अलावा, या इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, आपके माता पिता हैं, आप बोलोगे मेरी फैमिली में मेरे माता पिता के अलावा। आई हैव, मान के चलो आपका एक बड़ा भाई है, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, भी मेरा एक बड़ा भाई है। उसके अलावा आपकी एक छोटी बहन है, आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर, आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर, मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है। आपने ये बोला, आपके तो मान के चलो आपका एक बड़ा भाई एक छोटी बहन, इसके अलावा आपको ये बोलना हो कि मेरा एक छोटा भाई है एक बड़ी बहन है, तो आप क्या यूज करोगे, आई हैव ए यंगर सिस्टर एंड एन एल्डर ब्रदर, आई हैव ए यंगर सिस्टर एंड एल्डर ब्रदर, आप यहाँ पे ए बोलोगे। आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड यंगर ब्रदर, आप इस तरह से बोलोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको बोलना हो कि आपके दो भाई हैं, तो आप बोलोगे आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स, फिर मेरे दो बड़े भाई हैं। आपके दो छोटे भाई हैं, आई हैव टू यंगर ब्रदर्स, आई हैव टू यंगर ब्रदर्स। इसके अलावा मान के चलो आपकी फैमिली में आपके दादा दादी, दादी या दादा हैं, तो आपने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, आपने चेंज करना है इसके अंदर। जैसे आप बोलोगे इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद आप यूज करोगे, मान के चलो आपके दादा दादी दोनों हैं, तो आप बोलोगे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी दोनों जिंदा है, तो आप बोलोगे इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी पापा और दादा दादी। इसके अलावा मान के चलो आपकी सिर्फ दादी जिंदा है, तो आप बोलोगे ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। आपके अकेले दादाजी हैं तो ग्रैंड फादर, तो आप ग्रैंड फादर का यूज करोगे, तो आप बोलोगे इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आई हैव
2 एल्डर ब्रदर्स, 2 एल्डर सिस्टर्स, 2 यंगर सिस्टर्स, इस तरह आपकी फैमिली में जो जो है आप उनका नाम लेके आप यूज करोगे। इसके बाद आती है आपकी क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस को आप कैसे बताओगे? जैसे कि मान के चलो आप स्कूल में हो, फॉर एग्जांपल आप स्कूल में हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन क्लास 10। आप बोलोगे आई एम इन क्लास 10, मैं क्लास 10 में हूं। आई एम इन क्लास 10, आप 10वीं क्लास में हो, तो आप कभी भी 10th नहीं बोलेंगे, क्योंकि 10th नहीं बोलेंगे, रीजन क्योंकि यूज नहीं किया जाता। तो आप बोलेंगे आई एम इन क्लास 10। इसके अलावा आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, मैं 10वीं क्लास में हूं, 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। लास्ट आई एम ए ग्रेजुएट, मान के चलो आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं या कोई डिग्री कर चुके हैं, तो आप बोलोगे आई एम ए ग्रेजुएट या आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन, आप इसके अंदर किसी भी चीज में आई एम ग्रेजुएट इन, मान के चलो आप बोलते हो साइंस, आई एम ग्रेजुएट इन साइंस, आप साइंस के अंदर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है साइंस के अंदर या किसी भी चीज के अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट, उसके लिए आप यूज करोगे। नेक्स्ट आपने मान के चलो कोई डिग्री की है, आई एम बीटेक, आप बीटेक हैं, आप पीएचडी हैं, आई एम बीटेक या आई एम पीएचडी इन, मान के चलो आपने की है पीएचडी की है इंग्लिश में, आई एम पीएचडी इन इंग्लिश, आई एम बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है, सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक है, आप कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक है, या जो भी बीटेक के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आप बीटेक हैं, या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी की हुई, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी है उनके अंदर आप अगर आप पीएचडी की हुई तो आप बोलोगे आई एम बीटेक पीएचडी इन, जो भी जिसमें भी आपने वो डिग्री होल्डर की है, डिग्री होल्ड की है, उसके लिए आप यूज करोगे। नेक्स्ट आई एम परस्यूइंग, जब 12th क्लास के बाद कोई भी आप हायर एजुकेशन बनाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए पढ़ते हैं या कहीं भी जाते हैं, 12th क्लास के बाद हायर एजुकेशन, आई एम परस्यूइंग, मान के चलो आप कर रहे हैं बीएससी, आई एम परस्यूइंग बीएससी, आई एम परस्यूइंग बीटेक, भी आप बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, कोई भी आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उसके लिए बोले आई एम परस्यूइंग, 12th क्लास के बाद आप यूज करोगे, या बोलोगे आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, इस तरह आप यूज करते हो, बीए फाइनल ईयर, तो आप आई एम इन, इसके भी दो तरीके हैं, आई एम परस्यूइंग बीएससी, बीटेक, जो भी एमबीबीएस, जिस तरह भी आप यूज करते हो। उसके अलावा आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, आप इस तरह से यूज करते हो। तो मैंने आपको बताया कि क्वालिफिकेशंस को आप कैसे बताएंगे। मान के चलो आप स्कूल में हैं, स्कूल में आई एम इन क्लास 10, आई एम इन क्लास 9, आई एम क्लास 6, आई एम क्लास 12, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड। उसके बाद आई एम ए ग्रेजुएट, मान के चलो आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, इन मैथ्स, या जिसमें भी आप जो हैं, आप बोलोगे आई एम बीटेक पीएचडी इन, भी आपने बीटेक कर ली है, पीएचडी कर ली, किसमें की आपने पीएचडी, मान के चलो आपने पीएचडी इंग्लिश में की, आई एम पीएचडी इन, आपने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आई एम बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप इस तरह से बताओगे। उसके बाद आप कोई भी 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए कुछ बताते हैं, मैं बीटेक कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ, आई एम परस्यूइंग बीएससी, आई एम परस्यूइंग बीटेक, आई एम परस्यूइंग बीए, इस तरह से आप यूज करते हैं। उसके बाद आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, आई एम इन बीकॉम फाइनल ईयर, तो इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताते हैं। अब बात करते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशंस या स्किल्स की। आपकी स्किल्स क्या है या एडिशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। जैसे आप बोलते हो मैंने 6 महीने का 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया है, मैंने ये कोर्स किया, मैंने ये डिप्लोमा किया है, मैंने ये आईटीआई की है, या जो भी आपने पॉलिटेक्निक वगैरह की है, तो आप बोलोगे आई हैव 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, इसके बाद आप इंस्टीट्यूट का नाम बोलोगे इन, और इसके बाद आप ईयर का, यानी जिस साल में आपने जिस इंस्टीट्यूट से किया वो बोलोगे। आई हैव 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद इन, उसके बाद जिस भी साल में किया वो आपने बोला आई हैव 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, इंस्टीट्यूट का नाम जैसे आप लिख देते हैं जैसे हार्ट्रॉन, हार्ट्रॉन इन ईयर
2020 में आपने किया होगा, तो आप बोलोगे आई हैव 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम हार्ट्रॉन इन 2020। भी आपने हार्ट्रॉन से 2020 में 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है। दूसरा तरीका, आई हैव डन 6 months कोर्स या डिप्लोमा। आई हैव डन 6 months कोर्स या डिप्लोमा ऑन कोर्स नेम। कोर्स नेम कोई भी कोर्स नेम होगा तो कोर्स नेम आप बोलोगे। कोर्स नेम जैसे कि मैं बोल देता हूं कंप्यूटर जैसे कोर्स नेम आपका होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट के अंदर फ्रॉम कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी लगा लो, XYZ कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम आप बोल दोगे। उस इंस्टीट्यूट से इन कोई भी ईयर जिसमें आपने किया, जैसे यहाँ में 2020 का लेते हैं। आई हैव डन 6 months कोर्स या डिप्लोमा ऑन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम कोई भी इंस्टीट्यूट होगा जो भी होटल मैनेजमेंट करवाते हैं XYZ इन 2020। जिस भी साल में आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से और जो भी आपने 6 months का कोर्स, डिप्लोमा 1 साल का, 2 साल का जो भी आपने किया है आप वो बताओगे और आप बोलोगे। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन या स्किल्स बताने के 2 तरीके मैंने आपको बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम इन और यहाँ पे आप ईयर बोलोगे। नेक्स्ट, आई हैव डन 6 months कोर्स या डिप्लोमा ऑन, जो भी आपका कोर्स है उसका नाम बोलोगे आप। फ्रॉम, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है, उसके बाद इन और जिस भी ईयर में आपने किया है तो आप वो बताओगे। तो आपको बताने का तरीका भी मैं बता सकता हूँ कि एडिशनल क्वालिफिकेशंस कैसे बतानी है। तो आपने ये 2 तरीके एडिशनल क्वालिफिकेशन बताने के सीख लिए होंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बताओगे आप अपना एक्सपीरियंस भी, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, जब आप स्कूल में हो, स्कूल में तो आपको ना तो एडिशनल क्वालिफिकेशंस बताने की जरूरत है, ना ही आपको एक्सपीरियंस बताने की जरूरत है। क्योंकि जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 12th क्लास तक तो बच्चा होगा, उसका ना तो कोई एक्सपीरियंस होगा, ना कुछ होगा, ना उसकी एडिशनल क्वालिफिकेशन या स्किल्स होंगे। तो आपने ये क्या बताना है, जब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आप क्या बोलोगे, एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे। मान के चलो बंदा ग्रेजुएट करके निकला है या 12th करके निकला, उसे जॉब चाहिए, बोलेगा आई एम ए फ्रेशर। यानी वो बंदा फ्रेशर ही होता है, उसने कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं किया होता और ग्रेजुएशन करने के बाद या डायरेक्ट जॉब के लिए जाता है तो आई एम ए फ्रेशर, आप ऐसा बोलोगे। उसके बाद अगर आपका कहीं 2 साल का कोई एक्सपीरियंस है कोई काम करने में, जिस तरह आप बोलोगे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, कहां पे, इन आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, यहाँ पे आप वर्क का नाम बोलोगे, जो आपका काम है वो बोलोगे, वर्क नेम। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्क नेम। कोई भी आप जो काम करते हैं, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, भी मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस है। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्क नेम आप बोल दोगे। उसके बाद एक दूसरा तरीका, मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, ये तो आपने अगर काम किया है, जो काम आप छोड़ चुके लेकिन अभी आप काम कर रहे हैं, उसी पोजीशन पे हैं, आप बोलोगे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद या इन, दोनों ही आ जाते हैं। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद या इन कंपनी नेम, उसके बाद एज ए या एन, ये आपको पता है वोवल साउंड और आर्टिकल कैसे यूज होते हैं। उसके बाद आपकी पोजीशन, मान के चलो आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद या इन कोई भी कंपनी मान के चलो आप डेल कंपनी के अंदर या आप यूज करते हैं एप्पल के अंदर काम कर रहे हैं, एप्पल। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन एप्पल, वर्किंग विद एप्पल एज एन, मान के चलो आप पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन में मान लिया आप एक ऑफिसर थे, ऑफिसर के लिए क्या आएगा, एज एन ऑफिसर, तो एन आएगा। आप मान के चलो मैनेजर थे तो एज ए मैनेजर, तो आप इस तरह यूज करते हो। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर तो आप बोलेंगे आई एम ए फ्रेशर, आई एम ए फ्रेशर, भी मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद अगर आपने कहीं 2 3 4 5 साल काम किया है तो आप किस तरह बोलोगे, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, जो भी आप काम किया था आपने, जो भी आपने काम किया उस काम का नाम आप बोल दोगे। उसके बाद आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद या इन, वर्किंग इन एप्पल, डेल, एचसीएल, हार्ट्रॉन या जो भी है सिग्मा कंपनी, काफी सारी कंपनियां हैं, एप्पल एज
किस तरह से आपने क्या पोजीशन आपकी एज एन ऑफिसर, एज एन मैनेजर, या जो भी आपकी पोजीशन है आप वो बताओगे। तो समझ गए कि आपने अपना एक्सपीरियंस किस तरह और कैसे बताना है। ये बात बताओगे आप अपनी हॉबीज, हॉबीज कैसे बताते हैं। जैसे आप बोलते हो माई हॉबी इज, आप क्या यूज करोगे, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। आपकी हॉबी है गाने सुनना। तो एक चीज और याद रखना, लिसन वर्ब के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है। तो माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स, माई हॉबी इज रीडिंग नॉवेल्स, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग। तो आपने जब हॉबीज बतानी हो तो हॉबी बताने के लिए आप ये लाइन यूज करोगे, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग। या इसके अलावा अगर आपने कुछ इसकी जगह कुछ और यूज करना हो तो आप बोलोगे आई लव या आई लाइक, आई लव या आई लाइक। आप बोलोगे आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग। इस तरह से यूज करोगे। इसके अलावा एक चीज और यूज होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन। ये आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, किस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं। आप बोलोगे आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू म्यूजिक, I am interested in playing cricket, I am interested in reading books, I am interested in dancing, I am interested in singing, I am interested in। जो भी आपकी हॉबीज हैं, जिस भी चीज में आप इंटरेस्ट रखते हैं उस चीज के लिए आप बोलते हैं इंटरेस्टेड इन। मतलब आप उस चीज को एंजॉय भी करते हैं, आप उस चीज का मजा भी लेते हैं, वो चीज आपकी हॉबी है, आपको पसंद है। और एक बात मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, जब भी आप अपनी हॉबीज बताएं, मान के चलो आपकी हॉबीज है डांसिंग, म्यूजिक या जो भी है, तो डांसिंग म्यूजिक के बारे में आपको कम से कम इतनी नॉलेज जरूर हो कि आप इंटरनेट पे जितनी अवेलेबल हो। यानी किसी की, मेरे किसी दोस्त की मान के चलो हॉबी है डांसिंग, डांसिंग हॉबी है उसकी, उसको डांस के बारे में ये भी नहीं पता कि डांस होता क्या है। तो कम से कम, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में या किसी को ये बताते हैं कि मेरी हॉबी क्या है, तो आप उसको खुला चैलेंज दे देता है कि उस हॉबीज के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। वो आपको ये भी पूछ सकता है कि आप जो डांस करते हैं वो डांस कब शुरू हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ का वो नेशनल डांस या स्टेट डांस है। इस तरह की बातें आपको नॉलेज नॉर्मली पता होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको पता होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक हॉबी का मतलब होता है हम अपनी हॉबीज के बारे में ना कि वो हॉबीज करते हैं, ना कि हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि उसको प्यार करते हैं, उसको लाइक करते हैं, बल्कि हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला कम से कम इंटरनेट की बातें आपसे पूछ सकता है। तो आपने अपनी हॉबीज किस तरह से बतानी है, माई हॉबी इज, आई लव, आई लाइक या आई एम इंटरेस्टेड इन। इस तरह करके आप ये बातें बोलोगे। तो आपको, आई होप आपको पता लग गया कि आप हॉबीज कैसे बताओगे। तो मेरे दोस्त अब आप बात करते हैं इसकी एंडिंग कैसे करोगे। अब बात करते हैं इसकी एंडिंग की। तो आप इसका एंड कैसे करोगे। आप बोलोगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो आप इस तरह से, आपने इस तरह से इस चीज की एंडिंग करनी है। आपने इंटरव्यू किया, सेल्फ इंट्रोडक्शन की। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन की वीडियो पसंद भी आ गई होगी और आपको ये समझ भी आ गई होगी। तो मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन स्कूल में, कॉलेज में, ऑडिटोरियम में कहीं भी देंगे। आज दीजिए, 6 महीने बाद दीजिए, साल बाद दीजिए, 2 साल बाद दीजिए, ये चीजें आपके लाइफ में हमेशा हमेशा यूज होगी। तो मेरे दोस्त, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन को इतना मजबूत बना लेना है कि आपसे कोई भी पूछे, चाहे कोई राह चलता पूछे, चाहे कोई इंटरव्यूअर पूछे। क्योंकि अगर आपसे, आपके बारे में आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि आप अपने बारे में बताओ, तो आपको एक खुला चैलेंज दे रहा है, आपका गला खोलना चाहता है। कहने का मतलब भी आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकें। आप मान के चलो कहीं भी इंटरव्यू देने गए हैं, इंटरव्यू मान के चलो आप गवर्नमेंट जॉब का देने गए, यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए हैं, या एसएससी, सीजीएल, बैंक, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के कोई भी एग्जाम का आप इंटरव्यू देने चले गए। तो अगर आपसे एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि आप अपने बारे में बताएं, हालांकि उसको सब पता होता है, लेकिन अगर आप उसमें भी हेजिटेट नहीं होते तो आप अपने आप से क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। मतलब आप अपने बारे में आगे थोड़ा इजीली बता सकते हैं। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करता है तो मतलब आप उस चीज में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। और अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से दे देते हैं तो कहते हैं ना, मैंने बताया था इस तरह की
मैंने बताया था वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत क्या करती है, आपके आधे काम को खत्म कर देती है, आपका आधा काम पूरा हो जाता है अच्छी शुरुआत से। तो अच्छी शुरुआत अगर आप इस तरह कर लोगे तो आप अपना आधे से ज्यादा काम भी खत्म कर लोगे। कहा भी जाता होगा और सुना भी होगा आपने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो अपने फर्स्ट इंप्रेशन को ही लास्ट इंप्रेशन बनाइए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद भी आ गई होगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो आपने जैसे जैसे पता लग गया सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें यूज होती है। तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी है, और प्लीज इंस्टाग्राम पे जाकर जरूर से जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे रोज मोटिवेशन रील्स के साथ साथ होके भी डाली जाती है, तो आप जरूर से फॉलो करें और आगे से आगे शेयर कीजिए, क्योंकि आपका साथ हमारा विकास, कहते हैं ना आपका साथ हमारा विकास, तो हमें भी तो विकास करना है भाई, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर कीजिए और थैंक यू मेरे दोस्तों।